क्या करना चाहिए? अच्छा, दुख आ जाए तो क्या करना चाहिए बताओ तो सही, ज्ञानी बैठे हैं आप लोग। दुख आए तो क्या करना चाहिए? दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना। दुख आए तो सह लेना, दुख आए तो हंस लेना। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुख आता नहीं है, आता है। दुख होता है तो आता है। बस मुझे एक चीज का अर्थ आपसे जानना है। आप 25 साल के हो गए, शादी हो गई, सुंदर पत्नी आ गई, पत्नी है, आप हैं, पर आपको बेटा नहीं है। और दुनिया में कितने बेटे मर रहे हैं, पर आपको कोई दुख नहीं है। दुनिया मर रही है, आपको कोई पीड़ा नहीं है। और आपके संयोग से, आपके विलास करने से, भोग करने से एक बेटा पैदा हो जाए, 2 साल के बाद वो मर जाए, तो माता पिता दोनों घर में नदी बहा देते हैं आंसुओं की। 2 साल पहले जो था नहीं हमारा, और 2 साल तक था, 2 साल के बाद नहीं रहा, तो इसमें रोने जैसा क्या था? हमने जो हमारा था ही नहीं, अगर वो हमारा होता तो हमारे साथ ही पैदा होता, हमारे साथ बड़ा होता, और हमारी आंखों की तरह हमारे अंग से कभी दूर नहीं होता, वो कभी था ही नहीं हमारे साथ। फिर रोना क्यों? पर रोइए रोइए रोइए, क्योंकि आदमी को 2 साल पुराना रूमाल जेब में रखा हो, वो गिर जाए, उसका भी दुख होता है। आदमी उसे भी ढूंढने जाता है, मिले न मिले अलग बात है, पर रूमाल 10 रुपए का भी है, खो गया है, तो आदमी पीछे मुड़ के ढूंढता है उसको, 4 कदम पीछे जाता है, जहां बैठा वहां ढूंढता है। दुख उसका भी है, उसे जो उसके जीवन में आ जाता है वो हट जाए, वही दुख है उसको। क्यों? आदमी को भोग प्यारा है, त्याग प्यारा नहीं है। और सारी दुनिया ये जानती है, जो आया है उसे जाना है, फिर भी क्यों दुख है? सपनों का दुख है, हमारे सपनों का। हमने इतने सारे सपने सजा के रखे हैं, बड़ा दुख है उस बात का, पूरे नहीं हुए। हमारे पड़ोस में बार बार पुत्र हो रहे हैं, हमें कोई खुशी नहीं है, हमें होना चाहिए। लालची हैं आप, तुम्हें बच्चा ही चाहिए ना, तो हो रहा है ना पड़ोसिन के, उधर ही पेड़ा बांट लो, उधर ही ढोल बजा लो, फटाके उधर ही फोड़ लो। तेरा क्या मेरा क्या, ये तो सब भगवान का है ना। तो फिर तुम्हारे पेट से पैदा करके कौन से शहंशाह हो जाएंगे? कोई हो गया पहले, बेटा पैदा करके कोई राजा बन गया है क्या? हा? मुसीबत में क्यों पड़ रहे हो? पैदा करने के बाद मुसीबत बढ़ जाती है। मुसीबत, भजन में मन नहीं लगेगा, फिर घर में जितने लोग हैं सब बच्चे में लग जाते हैं, भजन छूट जाता है, मम्मी का तो पक्का छूट जाता है, शरीर में से बांस आने लगती है बच्चा पैदा हो जाए तो। पहले बड़ी साफ सुथरी रहती थी, अब ये बालक जब से आया है, जब से मम्मी को नहीं समझ में आ रहा कब नहाऊं, कब धोऊं, कब पहुंचूं, कब क्या।
बच्चा ही चाहिए तो यशोदा की तरह ले लो किसी का। यशोदा ने देवकी से ले लिया। देवकी का भी भला हो गया, कन्हैया का भी भला हो गया, और गोकुल की गोपियों का भला कर दिया, और यशोदा ने खुद को भी भला कर लिया। तो किसी का लेके पाल लो, भला हो जाएगा पूरे समाज का। अधिष्ठितम तद योग पुण्यम। पैदा करना जरूरी नहीं है कोई चीज, जरूरी है पालना। पैदा करने वाला ब्रह्मा है जिसकी कोई पूजा नहीं करता, और पालने वाला विष्णु है, सारा जगत जिसके लिए मरा जाता है। पालने वाले की पूजा होती है, पैदा करने वाले को कोई घास नहीं डालता है। और इसीलिए तो घास पड़ नहीं रही है तुमको, इसीलिए तो बच्चे सुनते नहीं तुम्हारी, और इसीलिए तो दादी को प्रणाम नहीं होता घर में। क्यों? जन्म देने वाले लोग हैं ये, पालन करने वाले लोग नहीं है ये। जो पालन करेगा उसका भगवान बनेगा। यशोदा का नंद और नंद को लाला, यशोदा नंदन। बोलिए बोलिए, क्या करना? जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो आपको छोटा होना है कि बड़ा होना है वो तो मुझे बताओ, फिर मैं वैसी कथा सुनाता। आज मेरे पास छोटा करने वाली कथा भी है भागवत में। अच्छा, जो पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, जो पुत्र के लिए चेंचे चेंचे करते हैं, अंदर से मरे जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत बेटी है फिर भी पुत्र के लिए मरे जा रहे हैं, क्यों? अच्छा, मरे जा रहे हैं। पुत्र में अगर कोई बहुत अलग चीज है, पुत्र में कोई अलग आनंद है, तो फिर एक पर ही स्टॉप क्यों है? फिर 4 5 6 तो करो कम से कम। जब एक बेटे में सब सुख है तो 4 बेटे में और सुख होगा, 5 में और होगा, 6 में और होगा, 7 में और, 8 में और, 9 में और। पूरा कॉलोनी बना दो बेटों से, एक कॉलोनी अलग नगर बसा दो अपने नाम का, जिसमें किसी का घर नहीं होना, तुम्हारी औलाद का ही होना सबका। हाँ, अरे महाराज, इस कलयुग में एक को ही पालना बहुत कठिन है। महाराज तो तुम्हें बचाने के योजना लेके आए हैं। एक को पालने में जब पसीना छूटता है तो फिर एक ही क्यों करना? आप ही रहिए, भजन कीजिए, ध्यान कीजिए। जो कमा रहे हो उससे जब जमा हो जाए तब मुझे बुला लिया करो, कथा सुन लिया करो, ज्ञान ले लिया करो, भक्ति कर लिया करो। काहे को खाम खां भोग कर रहे और टेंशन पाल रहे हैं? ये तो मैं आपको कोरे कागज पे साइन और करके लेके दे रहा हूं। हैं? छोड़ के चले जाएंगे तुमको सब, तुम्हें अकेले रहना है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी उस दिन तैयारी कर लेना पकाने खाने की खुद से, क्योंकि नौकरी यहां तो है नहीं, पूरी दुनिया को परतवाड़ा में नौकरी करने तो पूना, चेन्नई, कलकत्ता कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। और बेटा जाएगा तो लुगाई भी वहीं जाएगी, पोते भी वहीं होंगे। दादी ने जिंदगी भर जो किया, अब दादी अकेली यहाँ पे चूल्हे में मुंह मारती रहे जिंदगी भर। कुछ भी कर ले, पूना से नहीं सुन रहा तेरी आऊं को, कॉल कर ले, संडे कोई छुट्टी मिलेगी तब तक डेड बॉडी सड़ जाएगी घर में। मुझे ये तो बता, तुम बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? अपने सुख के लिए ना, तो सुख के लिए कर रहे तो अपने साथ तो रखो उनको। मेरा कहना ऐसा है, अपने साथ तो रखो। जो चीज तुम्हें सुख देने वाली है ऐसा तुम्हें लगता है तो उसे दूर तो मत करो, खुद से पास तो रखो। 6 साल से छोरा हॉस्टल में रह रहा, वहां पढ़ रहा। काय को पैदा किया ये तो बताओ। जब था नहीं तब रो रहे थे, अब आया तो दूर कर दिया। अब ये कभी नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ गया मेरे माँ बाप कमजोर हैं, मुझे बड़ा नहीं बना सकते। वो मुझे बड़ा बनाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। हाँ,
मैया ने ढोल पिटवा दिया गोकुल में। अरे मेरे लाला भयो है, आज हमारे घर में उत्सव मचेगो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारी गोपियां आ गईं और यशोदा के घर में कूदने लगी, नाचने लगी, जय जयकार होने लगा, धूम से उत्सव हुआ। नंद जी ने अपने पुत्र जन्म की खुशी में, मेरे पुत्र की लंबी आयु हो, बुद्धि विशाल हो और मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी इस दुनिया का सर्वोपरि मनुष्य बने, उसके लिए अपने पुत्र की बरकत बढ़ाने के लिए नंद जी ने गौदान किया। सभी भाई बहनों के लिए कथा, अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो गौ सेवा अवश्य करना। तद ब्राह्मणम गौ मेधम, जो ब्राह्मण आए थे मंत्र बोलने के लिए, स्तुति करने कन्हैया जी की। आजकल उल्टी परंपरा है, घर में बच्चा पैदा हो जाए तो पूजा पाठ भी बंद हो जाता है। और ये भागवत कह रही है कि नंद के घर जब बालक जन्म लेके आया तो ब्राह्मण आए और मंत्र जाप करने लगे। पंडित जी तो आता ही नहीं है, घर में बच्चा पैदा हो गया तो बोलता नहीं 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 नहीं, 1.25 महीने तक नहीं चलेगा। होए 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 होए, इतनी खुशी का कार्यक्रम हो रहा है पर यहाँ पे पूजा पाठ होता नहीं है। इतने एड़े बावड़े हो गए दुनिया वाले। कोई घर में मर जाए तो दुख आता है, कोई मर जाए घर में तो दुख आता है, और दुख में पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। उस समय हम सूतक पकड़ लें तो चलता है, पर जिस समय पहली बार घर में पोता हुआ है, जहां बैंड ढोल बजाए जा रहे हैं, पेड़ा बट रहे हैं, वहां भी सूतक पकड़ रखा है। तो भैया वकील लोग ज्यादा होशियार होते हैं, आप ही बताओ भैया रवि जी, सूतक कब पकड़ना, जन्म के समय कि मरते समय? वो बोलते हैं गुरुजी दुनिया में चलता मैं भी नहीं जानता सही क्या है, इसलिए आप ही बता दो। तो लो भाई मैं ही क्लियर कर देता हूं। भयंतम तदवेद मुख्यम ददायोगो च बुद्धिमताम, लक्ष्य लक्ष्य प्रिया लक्ष्य लक्ष्य वेद अनुसारिता। वेद अनुसार लक्ष्य, ध्यान से ज्ञान का पान कीजिए, श्रवण कीजिए। मैं जो बता रहा हूं वो यह है, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, जो राम के पिता, भगवान के जो बाप हैं। आज के युग में और पहले युग में कितना परिवर्तन हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बस एक ही बात है मेरी, अंधविश्वास पाखंड ने घर कर लिया तुम्हारे घर में। जैसे हमारे घर में, हमारे कमरे में मकड़ी घर बना ले तो एक दिन तकलीफ देती है, वो चूहा घर बना ले तो तकलीफ देता है, ऐसे ही तुम्हारे घर में अविद्या ने, अज्ञान ने, पाखंड ने घर बना लिया, वो तकलीफ दे रहा है। घर में चूहा घर बना ले तो, मकड़ी घर बना ले तो, मच्छर घर बना ले तो, हमारे घर में कोई घर नहीं बनाना चाहिए। अगर हमारे घर में घर बना लिया तो समझ लो तकलीफ है ही। इसलिए तुम्हारे घर में किसने घर बना लिया है? अंधविश्वास ने, नकली परंपरा ने। दादाजी मर गए, सूतक, घर में पोता पैदा हो गया, सूतक, और सूतक में खाना पीना, बोलना चालना, जगना, नौकरी, दुकानदारी, झूठ सच सब चालू है। केवल भगवान को फांसी दे दिए। तू चुपचाप बैठ, तेरी वजह से ही पोता आया है, तुझे नहीं पूजूंगी। हाँ, जब नहीं आ रहा था पोता तो दुनिया का कोई मंदिर, और मंदिर भी कम पड़ गए तो फिर हिंदू लोगों की तो बुद्धि खराब हो चुकी है। जब मंदिर कम पड़ जाएं तो फिर ये दूसरी जगह भी चले जाते हैं, फिर ये हरी चादर चढ़ा के आ जाएंगे, बोलेंगे पीर बाबा पे गए, पीर बाबा पे।
पीर बाबा? जब बाबा का नाम ही पीर बाबा है तो फिर वो क्या तुम्हें देगा? पीर का मतलब समझते हैं क्या? पीर का मतलब होता है दर्द, पीड़ा है। 33 करोड़ हैं तुम्हारे पास भगवान, और 33 करोड़ भी कम पड़ गए। पर देखिए स्वार्थ का संसार, हिंदू इतना बावड़ा हो गया है, इतना लालची हो गया है कि इसका स्वार्थ अगर पूरा हो रहा हो, स्वार्थ, तो ये क्या क्या पूज सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी पूजा दुनिया की आप करें, करिए, पर पाखंड घर ना बना ले, अज्ञान घर ना बना ले। ये दुनिया भेड़ चाल है। भेड़ अपनी बुद्धि से नहीं चलती है। भेड़ कब चलती है? उसके आगे अनपढ़ ग्वारिया चलता है। अनपढ़ ग्वारिया, जिधर ग्वारिया जाएगा उधर भेड़ जाएंगे, मैडी जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। ज्ञान लीजिए सदगुरु से, फिर चलिए, फिर सफर कीजिए। बिना ज्ञान के सफर मत करो, फंस जाओगे। नंद जी को ज्ञान हुआ, नंद जी ने अपने पुत्र के नाम से गौदान किया, ब्राह्मणों को दान किया। एक एक ब्राह्मण को 11-11 गौदान किए गए। सोने के सींग मंडवाए, सोने के खड़ुआ बनवा कर गायों के पैरों में पहनाए। जीवन में कभी भी गौदान करना हो तो गाय का श्रृंगार करके ही गौदान करें। अगर आपको गौदान के रूप में पैसा भी दान करना है तो भी कभी न कभी गाय की पूंछ को पकड़कर दान जरूर करें। गाय की पूंछ पकड़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्राणी अगर बुरे काम नहीं करता है और वो केवल गाय की सेवा करता है, न वो राम को मानता है, न कृष्ण को मानता है, न वो किसी और की पूजा करता है, केवल गाय की सेवा करता है और वो अच्छा जीवन जीता है, तो उस आदमी को कुछ करना नहीं है। केवल उसे गाय की पूंछ की सेवा, गाय के मुंह की सेवा, गाय की भोजन की सेवा करते रहना है। आपको मैं लिख के दे सकता हूं कि जब वो गाय मरेगी या आप मरेंगे तो गाय आपको किधर भी अकेला नहीं छोड़ेगी, अपनी पूंछ से बांध के रखेगी। जब भी गाय गोलोक में जाएगी, वैकुंठ में जाएगी, आप उसके साथ मुफ्त में ही चले जाओगे। आप चिंता मत करना। कभी कभी आपने देखा है, कभी कभी लोग भैंस और गाय की, बैल की पूंछ पकड़कर नदी भी पार कर देते हैं। तैरती है भैंस, ये खाली पूंछ पकड़ के लटका रहता है। भैंस इसे ले जाती है पार करके, गाय ले जाती है, बैल ले जाती है। हाँ, अधिष्ठितम शिवनंदने प्रियात्मनः। गाय की पूंछ कौन है? गाय की पूंछ को पूंछ मत मानो। गाय की पूंछ का प्रभाव क्या है, मैं आज की कथा में पूरा खोलने वाला हूं। आपको मालूम होना चाहिए, लंका में आग लगाने के लिए हनुमान की क्या बढ़ाई थी? लंका जलाने के लिए हनुमान जी ने क्या लंबा किया था? दुनिया में अपने आप कोई पूंछ लंबा नहीं कर सकता। अगर कोई पूंछ लंबा अपने आप कर लेता तो इतनी दुनिया में पूंछें हैं पशु पक्षियों की, ये कितनी लंबी हो जाती हैं अब तक। आपको पता होना चाहिए हनुमान जी किसका अवतार है। हनुमान जी अवतार हैं शिव जी का, रुद्र अवतार है। और शिव जी की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। माता पार्वती ही हनुमान की पूंछ बन के प्रकट हुई लंका में, क्योंकि ये लंका पार्वती का ही घर था। रावण ने धोखे से इस घर को ले लिया था, इसीलिए पार्वती का गुस्सा गया नहीं है। आज मौका मिला, अपने पति को हनुमान बना के भेज दिया राम की सेवा में, और पार्वती पूंछ बन के आ गई। मुझे तूने रहने नहीं दिया है तो मैं भी तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी, जला के राख करवा दिया। इसीलिए गाय की पूंछ पार्वती है, आप उसे छोटी मोटी शक्ति ना समझें। पूंछ पकड़ के दान कीजिएगा। ब्राह्मण को नंद जी ने किया, सोने के सींग मड़वाए, सोने के खड़ुआ डाल दिए पैरों में। खड़ुआ क्यों डाल दिए?
ये सोना बहुत ही लालच की चीज होती है। गाय कोई लेगा नहीं ब्राह्मण। गाय के ऊपर 500 के 1000 के नोट जमा करके थोड़े से दो, लीजिए गाय लेके जाओ और 1 साल का चारा भी लेके जाओ, ये 11,000 रुपए ब्राह्मण हंस हंस के ले जाएगा उसे। नंद बाबा जानते हैं सेवा करना सबकी बात नहीं है, कठिन काम है। इसीलिए गौ दान करने वाले को यह धर्म रखना चाहिए कि मैंने ब्राह्मण को गाय तो दे दी, अब ये गाय का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, ये सुखी रखेगा कि नहीं रखेगा, वो भी यजमान को ही सोचना चाहिए। तुमने जो गाय दान की, अगर वो भूखी मर रही है ब्राह्मण के घर में, तो पाप यजमान को लगने वाला है। इसीलिए उसकी व्यवस्था, चारे की व्यवस्था भी आपको ही करनी पड़ती है, करनी चाहिए। नंद ने किया, सोना दे दिया लटका के पैरों में, और गौदान के ऊपर फल मेरे बेटा को मिले, मेरे लाला को, कन्हैया को। क्यों? भगवान गोपाल गायों की रक्षा करने आए ना, तो जन्म से ही ऐसा योग है उनके जन्म में कि उनके जन्म के समय से ही गायों की रक्षा शुरू हो गई। आज तक नंद ने सोना नहीं बांटा गायों के साथ। आज बेटा घर में आया तो ऐसे पैर से पैदा हुआ है, सोने की पायरी पर आया है, सोने की पायरी पर, तो सोना बट रहा है। लाला के जन्मदिन में सारी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं, आप अपने बच्चों की लंबी उम्र का अगर इरादा रखते हैं, अपने बच्चों के लंबे स्वास्थ्य का इरादा रखते हैं और सोने से भी ज्यादा खरी बुद्धि चाहते हैं, तो अपने बच्चों के जन्मदिन में सोना जरूर बांटें, दान करें, गऊ का सेवन करें, गऊ का। केक ना काटें चलेगा, पार्टी ना दें चलेगा, चॉकलेट ना बांटें चलेगा, पर धन जरूर दान करना चाहिए। और उस धन पर संकल्प अपने बच्चे का, बर्थडे का करो, मेरे पुत्र के नाम से आज उसका जन्मदिन है, ये गौदान लीजिए महाराज, ये गौदान लीजिए महाराज, ये अन्नदान लीजिए महाराज, ये लीजिए महाराज। ऐसा करके देखिए, फिर तुम्हारे बच्चे को मलेरिया हो जाए तो गारंटी है, मच्छर चाहे जितना काट ले पर मलेरिया नहीं होगा। पर तुम चॉकलेट काटेंगे, केक काटेंगे, तो एक मच्छर तुम्हारे बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा देगा। हाँ क्या है भाई? ये बर्थडे ये कौन सा बर्थडे है? और वैसे क्या बोलते हैं? ये तो चिराग है, घर का चिराग। अच्छा, चिराग को बुझा कौन रहा है? चिराग ही बुझा रहा है खुद ही। जिसका बर्थडे वही फू फू कर रहा है मोमबत्ती में। और भागवत क्या कहती है? अधृष्ट दीपम तदलुब्ध क्षुप्ताम। जो व्यक्ति जले हुए दीपक को मुंह से बुझाता है, उससे बड़ा पापी कोई होता तो काय का भाड़ बर्थडे पाप। और सब तालियां बजा रहे, हैप्पी बर्थडे टू यू, तालियां बजा रहे पाप करते करते। अड़ोसी पड़ोसी, घर बाहर के चाचा चाची सब खड़े। 16 साल का हो गया, 16 मोमबत्ती जला लो, 16 जला ली। एक फूक में तो बुझती नहीं उससे, इसीलिए मुंह को चारों तरफ बंदर की तरह घुमाता। इसीलिए जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए वो भी भागवत से सीख लीजिए। हाँ, कैसे मनाना चाहिए बताओ जन्मदिन? है बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। पिंटू का जन्मदिन थोड़ी मना रहे हैं अपन। जो 4 लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो जाओ, आज कन्हैया का है। एक दिन भी मैंने कहा नहीं है कि सब खड़े हो जाओ, भगवान का जन्मदिन है और तुम भी सीख लो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
खाली मैं आपका भला चाहता हूं, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, इसीलिए मैंने आपको खड़ा किया है। खाली खड़े होने से काम नहीं चलेगा, नाचना चाहिए। शादी में, ब्याह में, पार्टियों में, कहीं भी तो नाचते हैं ना अपन। जब गुंडों के साथ नाच सकते हैं तो आज महात्मा जी के साथ, भागवत के साथ, कन्हैया जी के साथ भी। 100 बार बधाई बाजे, 100 बार बधाई, 100 बार बधाई, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बजरई आज बधाई, नंद जी के आंगन में बजरई आज बधाई, नंद जी के आंगन में बजरई आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बजरई आज बधाई, नंद जी के आंगन में बजरई आज बधाई। लाल जी के क्या बात है भाई, तुम लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं? अभी थोड़े बूढ़े हो गए, जवान तो हो। जिनके मनके में, कमरे में गैप है वो मत नाचना भले से, और जिनका सब अच्छा है वो तो आनंद पूरा लो।
आंगन में बज रही आज